फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि इन कर्मचारियों को ईपीएस में योगदान करने की पूरी तरह पाबंदी, पेंशन जीरो हो सकती है। जानिए क्यों। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर हर समय उपस्थित रहूं, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों, चलिए अपडेट पे विस्तृत चर्चा आपके समझ करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों ईपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में पेंशन योजना ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। कई कर्मचारी यह समझ नहीं पाते कि हर ईपीएफ सदस्य जो है ईपीएस में योगदान कर सकता है या नहीं। साथियों, दरअसल हर कर्मचारी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह ईपीएफ में योगदान दे सके। यह निर्भर करता है कि कर्मचारी की सैलरी कितनी है और उसने कब ईपीएफ खाता खुलवाया था। अगर किसी व्यक्ति की मूल सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है तो वह ईपीएस में स्वतः शामिल नहीं हो सकता। साथ ही जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की है, उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है तो वे ईपीएस के सदस्य नहीं बन सकते। ईपीएफओ का यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि पेंशन योजना का बोझ सीमित रहे और इससे केवल लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों तक सीमित रखा जा सके। ईपीएस स्कीम में शामिल होने की शर्तें क्या है। तो साथियों, ईपीएस में योगदान देने के लिए कर्मचारियों को शर्तों का पालन करना होता है। सबसे पहले कर्मचारी का ईपीएफ खाता होना चाहिए और उसका वेतन 15,000 रुपये या उससे कम होना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने 1 सितंबर 2014 से पहले नौकरी शुरू की थी वे ईपीएस के दायरे में आते हैं। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ईपीएफ योगदान का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 12,000 रुपये है तो लगभग 999 रुपये ईपीएस में जमा किए जाते हैं। वहीं उच्च सैलरी वाले कर्मचारी जो है इस योजना से बाहर रहते हैं ताकि योजना की वित्तीय स्थिरता बनी रहे और सभी पात्र कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सके। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं कि इन कर्मचारियों को ईपीएस का लाभ नहीं मिलता, तो कई लोग यह मानते हैं कि ईपीएफओ में पैसा जमा करने वाला हर व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है और जिन्होंने नई नौकरी 1 सितंबर 2014 के बाद शुरू की, वे ईपीएस के पात्र नहीं माने जाते। इसका मतलब है कि उनका पूरा योगदान ईपीएफ खाते में ही जमा होता है। ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि तो मिलेगी, लेकिन पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि पेंशन फंड पर अत्यधिक दबाव न पड़े और इसका फायदा केवल लोअर इनकम ग्रुप को मिले जो वास्तव में इसकी जरूरत रखते हैं। साथियों, ईपीएस और ईपीएफ में क्या फ़र्क है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अक्सर लोग ईपीएस और ईपीएफ के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक सेविंग स्कीम है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जबकि ईपीएस एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम पेंशन की अलग से बनाई गई योजना है। ईपीएफ में जमा राशि पर ब्याज मिलता है और यह रिटायरमेंट के समय एक मुश्त मिलती है। वहीं ईपीएस से रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है। दोनों योजनाएं एक साथ चलती है, लेकिन ईपीएस का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो इनके नियमों के तहत आते हैं। यानी ईपीएस में शामिल होना पूरी तरह से सैलरी और ज्वाइनिंग डेट पर निर्भर करता है। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं ईपीएस से जुड़े नवीनतम अपडेट और सुझाव के बारे में, तो ईपीएफओ लगातार ईपीएस स्कीम में सुधार कर रहा है ताकि पेंशन भोगियों को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिल सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ ने पेंशन के योगदान से संबंधित नियमों को अपडेट किया है। यदि आप ईपीएस के पात्र नहीं हैं तो अपनी ईपीएफ सेविंग्स को बढ़ाने पर ध्यान दें। आप चाहे तो स्वेच्छा से भी पीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में योगदान कर सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद मोटी रकम तैयार हो सके। विशेषज्ञों का सुझाव है कि हर कर्मचारी को अपनी ईपीएफ पासबुक की जांच करते रहनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योगदान सही तरीके से जमा हो रहा है। इस तरह आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं अंत तक चैनल में बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपने सुना और समझा होगा। साथ ही साथ पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर उपस्थित रहो, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।